हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो स्ट्रेट लाइन की 6 नंबर की क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लास हो चुकी हैं और उसके अंदर हम लोगों ने आपको जो स्ट्रेट लाइन की बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझा दिए थे। इसके अलावा 10.1 जो कंप्लीट कर ली है, 10.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है। 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद आपकी 10.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये क्लास चलेगी। तो अभी तक अगर आपने जो लास्ट क्लास जो हो चुकी हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उसको वॉच करें, उसको देखें। तो उससे क्या होगा, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे और आप यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सेकेंड थिंग, वीडियो को आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कर दें। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एंड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आपको एक एक पॉइंट से हम यहाँ समझा रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे और एग्जाम में आप भूले नहीं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले लाइन देखिए, योर टाइम इज लिमिटेड, कि आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। लोग क्या करते हैं कि दूसरे की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे की लाइफ को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट ऐसा मत कीजिए। हर इंसान इस दुनिया में, हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, वो यूनिक है। तो जैसी लाइफ जीता है, मतलब जैसी जिंदगी में वो घटनाएं देखता है, जैसी घटनाएं वो अपनी लाइफ में फील करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी सोच, उसकी मेंटलिटी, उसके अलावा उसका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो बनता है। ओके, तो आपकी जो लाइफ है या कोई टाइम है वो लिमिटेड है। तो उसको जो फालतू की चीजें हैं जैसे कि आपकी मूवी वॉच करना, मूवी लेकिन लिमिटेड वॉच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज डेली आप एक मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कभी मन हुआ तो एक महीने में या फिर वीक में 15 डे के अंदर आपने देखी। बट ऐसा नहीं कि डेली आप एक मूवी देख रहे हैं, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो। और मूवी भी इस तरीके से देखिए जो मतलब बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि हॉरर मूवी देख रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेकंड थिंग, अपनी लाइफ का एक मैन गोल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग खुद के बिहेवियर को, खुद की लाइफ को सेट कीजिए। डे को सेट कीजिए, डे को सेट कर लेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को चलाइए। तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स ये कहना चाहते हैं कि किसी दूसरी की तरह लाइफ जीना बंद कीजिए, अपनी लाइफ को खुद बनाइए और खुद के अकॉर्डिंग जिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर द पॉइंट 0, 2 making an angle 2 pi upon 3 with the positive axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सिस हो गए आपके, ये एक्स, ये वाई, राइट। यहाँ पे पहला लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर द पॉइंट 0 और 2। 0 और 2, यहाँ पे 1, 2, ये हो गया आपका 0 और 2। ऐसे कोई लाइन जा रही है, ये होगी। ओके, मेकिंग एन एंगल 2 pi upon 3, 2 pi upon 3 with y axis, 2 pi upon 3 with x axis. Okay, and also find the line parallel to it, इसके पैरेलल। ओके, तो ये एल लाइन मान लिया हमने, इसके पैरेलल कोई लाइन है, ये हमने यहाँ पर किया। और ये लाइन यहाँ से ये पैरेलल लाइन होगी, वो क्या होगी, 0 - 2। ओके, तो ये हमने एम मान लिया। पैरेलल टू एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट a distance 2 unit below the origin। ठीक है, बिलो द ओरिजिन, तो ये बिलो द ओरिजिन हो गया। एंड यहाँ पे 1 और 2, -1 एंड -2।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम, देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने डायग्राम लाना सीख लिया इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। फिर बाकी आपको लगता है कि आप फॉर्मूला जो होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो अब हमें निकालना क्या है, वो भी फाइंड द इक्वेशन टू द पॉइंट, इक्वेशन निकालनी है हमें लाइन की। सबसे एक छोटा सा पहले वर्क कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो एंगल है यानी कि टेन 2 पाई/3, तो यहाँ पर पाई इक्वल 180 होता है। कितना होता है 180। एंड हमारे पास हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है y-y1 m x-x1। तो स्लोप लिख लो, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे दो लाइन है l m इक्वल टू 10 2 पाई/3 एंड वी नो दैट पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। तो हम यहाँ पर m इक्वल 10 2 इंटू 180/3 इसे हमने किया, ये 60 आया एंड ये हो गया आपके पास 10 120। कितना हो गया 10 120। एंड इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m 10 को 90 + 3 तो माइनस कॉट 30 एंड यहाँ पे ये 3 एंड ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बनी एम की वैल्यू जो आई यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसे आप नीचे रख लिखिएगा -√3। ये आ गई हमारे पास एम की वैल्यू और हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर y-y1 m x-x1 ये हो गया, y-2 एंड -√3 x माइनस, यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, राइट। जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारे पास जो वैल्यू y-2 एंड ये -√3 x ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास √3x + y-2 इक्वल टू 0। ये तो हुई एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर वो बात कर रहा है पैरेलल। क्या बात कर रहा है पैरेलल। तो पैरेलल की अगर बात करें तो जो पॉइंट थे x और y यानी कि x1 और y1 अगर मान लें तो हमारे पास वो है 0 -2 यही है एंड ये √3 है, स्लोप जो हमारी है वो है -√3। तो y माइनस और ये -2 -√3 एंड x -0 ये है। तो y + 2 और ये √3x, तो √3x y + 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो दोनों लाइन पैरेलल है ना। पहले ये प्रॉपर्टी याद रखना कि जब टू लाइन पैरेलल होती है तो m1 और m2 बराबर। तो यहाँ पर 3x ये आपके पास आ गया, यही हमें निकालना है। ओके, तो ये स्थिति से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं 16 17। तो यहाँ पर ओके 16 17 क्वेश्चन तो अभी नहीं देखेंगे हम लोग अभी। ओके 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin टू ए लाइन meets it at the point -2 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं। आपको डायग्राम आप समझ लो, इसको मैं रख कर रहा हूँ, डायग्राम समझ लो, राजू करना है। क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin लाइन में, तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाओ ये कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin, ये परपेंडिकुलर है
मीट द पॉइंट, ये पॉइंट बता रहा है कि -2 और 9 है, 90 डिग्री हो गया। इस टाइप का पहले क्वेश्चन किया, ये ओरिजिन हो गया, है ना। बाई टू माइनस बाई वन से निकाल दोगे, x2 माइनस x1 से निकाल दोगे तो 9 माइनस 0 एंड -2 और 0 ये हो जाएगा -9/2, निकाल दोगे एंड पूरा सॉल्व करोगे तो m1 एंड m2 ऊपर के फॉर्म में क्या होता है, -1 होता है, तो आप ये निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप m1 रख दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेना आप। हिंट दे दिया आपको, करना आपको है। पहले क्वेश्चन किया था इस तरह से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। 16 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ यार, तो ध्यान समझना। 16 नंबर क्वेश्चन वो है कि द लेंथ L in centimeter of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C if an experiment if L equal 124.942 when C equal 20 and L length 125 125.134 when C 110 express L in term of C। क्वेश्चंस को पहले थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर समझो, ये है आपके पास कॉपर और क्या है, कॉपर, राइट। एंड यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है कि अगर व्हेन सी मतलब टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 20 सेल्सियस, देन लेंथ 124.942 एंड जब सी 110 है तो लेंथ यहाँ पर गिवन है 125.134। दैट मीन्स जब टेम्परेचर, समझना, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसलिए बात है, रिलेशन आ रहा है कि जब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कॉपर लेंथ इन सेंटीमीटर में इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, समझना ग्राफ को, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ग्राफ समझिए। यहाँ पर जो ये सी है और ये जो है, तो इसे मैं x1 और इसे y1 और इसे x2 एंड इसको y2 मान सकता हूँ, राइट। एंड यहाँ पर ये जो है ये x और y, तो इसको मैंने तीन कंसिडर कर लिया और इसको मैंने मान लिया l, राइट। ये हमने 20, ये हमने 110 मान ली, समझना है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पर हमने इसको कंसिडर कर लिया 124.942 एंड ऊपर हमने मान लिया 125.9134, राइट। लाइन इस तरीके से गई तो एक तो लाइन यहाँ पर आ गई, ओके, एंड एक लाइन यहाँ पर आ गई, ओके। तो इस तरीके से तो हमने ग्राफ बना दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। और हमारे पास x1 y1 और x2 भी ये भाई इसी के इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता दिया हमने, ये रहा पहला, तो x1 y1 लिख लो यहाँ पर 20 एंड 124.942 एंड x2 एंड y2। तो x2 y2 कितना हो गया, 110 एंड ये हो गया आपके पास 125.134, ये हो गया। तो ये पॉइंट तो हमारे पास आ गए। अब हमें निकालना है, अब समझो क्या समझना, हम जानते हैं कि y माइनस वाई वन एम और यहाँ पर x माइनस एक्स वन, ये हो गया। एम निकालने के लिए y2 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस एक्स वन,
ये कर सकते हैं। तो 125,134 माइनस 124 एंड 952 अपॉन 110 एंड 20। तो m हमारे पास निकली 0192 0.90। हम यहाँ पर जो एग y माइनस y1, तो इसको हम l हमें पता है और y1 हमारे पास 124,942 ये आ गया। एंड यहाँ पर 0.19292 एंड यहाँ पर c एंड ये आपके पास 20। c क्या है? 20। तो अब हम x1 और y1 को हमने यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास जो l निकल के आई 0192 अपॉन 90, 3 माइनस 20 एंड 124,942 ये निकल के आ गई। हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे थे, यहाँ पे हमें यही तो निकालना था। यहाँ पर हमने तो ये जो पूरी फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर क्या कहा था आपसे? एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी। तो एक्सप्रेस एल को हमने सी की टर्म में यहाँ पर लिख दिया। तो लास्ट में हमने जो किया, मतलब कि एल वाई माइनस y1 और एम माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पर एल को हमने जो वाई को हमने एल माना था लेंथ थी और एक्स को हमने सी माना था। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्म को इस तरीके से पुट किया, इसको कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। तो ये आपको थोड़ा समझना है कि इस टाइप क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से आपको इसमें अप्रोच यूज करनी होती है। तो आप ऐसा करें, इसे आप कर लें, नोट डाउन, इसको आप लिख लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसको फटाफट देखते हैं। सेवेंटीन, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट he can sell 980 liters milk each week at 14 rupees लीटर। 14 रुपीज लीटर के हिसाब से कितना बेचता है? 980 लीटर, राइट। एंड 1220 liters of milk each week at 15 liters, and 16 लीटर बेचता है 1220। ठीक है, तो ये तो हुई सेलिंग प्राइस। इसे आप डिमांड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? डिमांड। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि 17 लीटर में किस हिसाब से वो बेचेगा। ग्राफ बना लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राफ बना लो। यहाँ पर आपकी रेट हो गए सेलिंग प्राइस, तो 14, 16 एंड ये हो गए 17। एंड यहाँ पर हमने इसको y मान लिया। क्या मान लिया? y। एंड हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये इस पॉइंट को यहाँ मानो, है ना। ये आपका 980, तो यहाँ पे ये इसके पॉइंट बन जाएंगे। एंड ये 1220 एंड ये आपके हमें नहीं पता, तो इसको हमने y मान लिया। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा कि इस तरीके से आपका ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, assuming a linear relation between selling price and demand। यहाँ पर लीनियर है, मतलब एक फिक्स में ही जा रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वन मिनट, एक मिनट के लिए ये एक मिनट मैक्सिमाइज हो गया है ना? ठीक है, तो पहले इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर
ए बी एंड यहाँ पर बी सी है, तीन इक्वेशन हमें हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1220 ये पूरा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो सब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको हो जाएंगे 14 एंड 980 और इसका हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 1220 एंड इसका यहाँ पे 17 है ना, 17 एंड ये 12। ओके, ये हो गया। तो ए बी है तो 1220 माइनस 980 बाई टू माइनस 16 माइनस ये हो गया बाय वन, ये हो गया इसके लिए बी सी के लिए 16। आगे सॉल्व कर लेंगे तो 240 अपॉन 2 एंड बाय 1220 अपॉन 1, 120 प्लस y 1220, 120 प्लस 1220 y, तो y इक्वल टू 1350। ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस सो दैट इक्वेशन ऑफ x अपॉन a एंड b। इसको भी देख लो आप, फटाफट कर लेंगे इसको कि p ab is the midpoint of line segment between axis, okay, so that equation of line is x upon a plus y upon b equal to 2। okay, समझो इसको, 18 इसे कभी कर लेंगे ना, ये डायग्राम समझो एंड ये मानो, है ना। तो यहाँ पर ये पी पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ये बोल सकता है एंड यहाँ पर एन मान लो, ये एम एन मान लो। यहाँ पर मैं इसको बीटा ले रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना, मैं बीटा ले रहा हूँ अल्फा। P the equilizer segment between axes so that of the line is x plus x upon a and y upon b। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, ये हमें x upon a y upon b 2, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ, अगर एम एन की बात करो, इक्वेशन ऑफ एम एन की बात करो इसकी में, तो ये हो जाएगा x अपॉन अल्फा y अपॉन बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमने अज्यूम की है, क्वेश्चन ऑफ एम एन, समझना ये भी इक्वेशन ऑफ एम एन है बट हमें ये प्रूव करनी है और ये हमने अज्यूम की है, दोनों में यही फर्क है, इसलिए हमने इसको अलग लिखा, ये वाली एंड ये हमें लेके आनी है क्योंकि ये यहाँ लिखी है। ओके, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जरा हम मतलब सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ये पॉइंट इसका है, तो ये अल्फा 0 हो गया, ये 0 बीटा हो गया, तो पॉइंट हो गए। तो अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि ए इक्वल टू, समझो रख कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 0 प्लस अल्फा अपॉन 2 एंड बीटा बी बीटा अपॉन 0 अपॉन 2। तो यहाँ पर ए अल्फा बाई 2 बी बीटा बाई 2, अल्फा इक्वल टू 2a एंड बीटा इक्वल टू 2b, राइट। तो हम ये जो इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x अपॉन 2a एंड अपॉन 2b, ये इसमें कॉमन ले लो, तो x अपॉन a y अपॉन b एंड ये 2 आ गया, कॉमन लिया, क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। तो x अपॉन a यही हमें प्रूव करना था, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखो ये सम ठीक है, तो आपके यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है 10.2 वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी 10.3 बचेगी एंड आपको 10.4 नहीं करनी है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है।
ओके, तो यहाँ पे बोला कि पॉइंट आर एच पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये है, एंड यहाँ पर ये मान लो, तो 0 भी, एंड यहाँ पे a, 0, एंड ये आर एच एंड 2:1, ये आपके पास a, एंड ये आपके पास b, ये हमारे पास है पूरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 ये होता है, और ये 2:1 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट एच पे, तो इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं कि 2 क्रॉस ए प्लस 1 क्रॉस, ये तो नेक्स्ट हमें निकालते हैं ना, वही तो है। एंड के की वैल्यू अगर हम बात करें 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस b अपॉन 2+1, तो h इक्वल टू 2a/3 एंड k इक्वल टू b/3, a इक्वल टू 3h/2 एंड b इक्वल टू 3, ये है। तो यहाँ पर x/a एंड y/b इक्वल टू 1, ये है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये जो a और b दे रखा है, जैसे इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर x/3h/2 एंड y/, क्या दे रखा है आपको, 3 है ना, 3 1, तो ये 2x/3h प्लस y/3 इक्वल टू 1, 1/3, तो यहाँ पर हो गया 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 1, 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर हम एच और के एल्सियम ले लेंगे, तो एच के और एल्सियम लिया तो हमारे पास 2x के प्लस वाई एच अपॉन एच के इक्वल टू 3, 2x के प्लस वाई एच और 3h के, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है ना। तो इसको आप आगे पीछे कर लो, पी एच लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप इससे लिख सकते हो 2kh प्लस h/2kh, दोनों सिमिलर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट जो क्वेश्चन बचता है हमारे पास, वो बचता है 20 नंबर क्वेश्चन। इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, बाय द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3.3, 0, -2, -2, 8, 2 आर कोलिनियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें बोला है क्लियर, तो ए बी सी 3, 0, -2 एंड 8, 2, ये होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 x-x2। ओके, तो सबसे पहले तो हम m निकाल लेंगे ए बी के लिए, -2, ओके, एंड 0 एंड -2, 3, -2/-5 एंड 2/5, तो m इक्वल टू 5, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0, 2/5 x-3, तो 5/2x 6, ये हमने यहाँ पर 3 दिया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर बात करें तो 2x - 5/-6 इक्वल टू 0, ये होती है। इक्वेशन ऑफ बी सी की बात करें, समझो -2 - 2 8 है ना,
इक्वेशन ऑफ BC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो y माइनस y1 इसके लिए भी एंड m x माइनस x1, तो m माइनस टू अपॉन माइनस 8, तो -4 अपॉन -10, 2/5, तो y माइनस 2/5 x माइनस 8, 5/10, 2x माइनस 8, तो ये हो गया हमारे पास 16। कितना हो गया? 8 या 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बन के जाएगी BC की इक्वेशन 2x माइनस 5 6 इक्वल टू 0, ये एक आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं 2x माइनस 5 माइनस 0 ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन दोनों क्या है? सेम है। तो वी कैन से दैट, लिख लो आप, तो वी कैन से दैट, यहाँ मतलब लिखने का इक्वेशन ए बी, hence इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ बी सी, है ना। तो वी कैन से दैट पॉइंट ए बी, पॉइंट लिख देना है यहाँ पर, जो इसके कोऑर्डिनेट है 3 0 एंड -2 एंड सी 8 2 लाई ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसमें हम लोग 1 मिनट, तो इसको आप किए एंड यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, तो यहाँ पर ये आपके, अब हम यहाँ पर ये आपकी कंप्लीट हो चुका है 20। नाउ यहाँ पर जनरल क्वेश्चन ऑफ लाइन ये हम देखेंगे। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म ये देखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ये देखेंगे एंड नॉर्मल फॉर्म ये देख लेंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 13 14 15 ये आपके हो गए क्या? ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एंड इसके आगे जो होंगे आपके, यानी कि ये डिस्टेंस, ये बस समझ लेंगे इसको क्या चीज है आपका, ये पूरा प्रूफ। और देखिए प्रूफ तो आपको ये समझना है, और यहाँ पे ये पूरे इसके क्वेश्चन हैं। तो ये आपके 18 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन, यानी कि आपको देखिए वो नहीं करना, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो 10.4 जो आपकी है सप्लीमेंट्री नहीं करनी, ऑल क्वेश्चन, पेज नंबर 477 एग्जाम्पल 20। ठीक है, तो 477 एग्जाम्पल 20 का समझिए। 477 एग्जाम्पल 20 ये भी आपको नहीं करना। तो मतलब कि आपको ये नहीं करनी, बस सारे क्वेश्चन बता दीजिए, बस आपको 10.3 करनी है। तो वो हम अब नेक्स्ट 2 क्लास में फिनिश कर लेंगे, ट्राई करेंगे कि 2 क्लास में आपकी फिनिश हो जाए सारे क्वेश्चन जो भी हैं। तो यहाँ पर हमने ये फाइनल आपके सॉल्यूशंस को देख लिया, ये आपका सॉल्यूशन देख लिया एंड इसको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो इसको आप ऐसा करें, पहले तो अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसको आप फोटो ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लें। एंड जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वीडियो शेयर करें, और कुछ भी आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जरूर बताएं, हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।